नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पुणे में जो एक्सीडेंट हुआ है। अब इसमें पुलिस अचानक बहुत सक्रिय हो गई। इस मामले में एक और मुकदमा दर्ज किया गया ड्राइवर के खिलाफ, क्योंकि आरोप है कि उसके पिता यानी विशाल अग्रवाल ने ये प्लांट किया कि ये गाड़ी जो है उसका ड्राइवर चला रहा था। बाद में पुलिस ने ये परत खोल दी और कहा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। 201 का मामला दर्ज कर लिया। साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट की एक और धारा लगा दी गई है। एक मामला तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है नाबालिग के खिलाफ, दूसरा मामला हम सबको पता है उसके पिता के खिलाफ भी चल रहा है। बार के खिलाफ अलग एक्शन हो रहा है। गोपाल जी, पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है और एक तरह से अच्छा भी हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें लगातार हो रही है हर फ्रंट पर। इसमें अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि पुलिस ने कहा है कि विशाल अग्रवाल के अगेंस्ट में 2 धाराएं लगाई जाएंगी और दोनों बड़ी संगीन धाराएं हैं। एक 201 यानी सबूत से छेड़छाड़ या सबूत मिटाने का, ठीक है, और दूसरा है MVA 420। ये संगीन धारा इसलिए कही जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि विशाल अग्रवाल ने अपनी इस पोर्श कार का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया था। अच्छा, और ये बड़ी संगीन बात है कि एक कार जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं और वो आराम से सड़क पर दौड़ रही है, ये कितना बड़ा क्राइम है। सर, ये कार विदेशी थी, विदेश से मंगाई गई थी, या ये कार यहाँ बन रही थी, यहीं से मंगाई गई थी? ये कार पोर्श कार यहाँ नहीं बनती है, पोर्श कार इटली की कार ठीक है। तो ऑब्वियसली ये विदेशी कार है। ठीक है। अब लेकिन इंडिया में विदेशी कारें नहीं चलती हैं ऐसा तो है नहीं। विदेशी कारें आती हैं, उसकी बाकायदा उसकी टैक्स देना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और उसके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी अलग अलग होते हैं। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि अगर ये बात पुलिस की बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, तो फिर माना जा सकता है कि इनके ऊपर अभी अब IT और ED इन सब का भी कहीं ना कहीं फोर्स आएगा, क्योंकि इसमें IT रेगुलेशन को वायलेशन हो रहा है। अगर आप विदेशी गाड़ी मंगवाते हैं, उसका पैसे उसका जो टैक्स होता है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब उसको अब टैक्स से बचना का मामला चलेगा। हाँ, तो टैक्स से बचना चाहते हैं तो IT डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहा है। और चूंकि कहीं ना कहीं इसमें सबको लगेगा या डिपार्टमेंट को लग सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस हो सकता है, तो ऐसे में ED भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो अब ये मामला और भी ज़्यादा गहराई में खुलने जा रहा है। इसमें एक चीज़ और भी सामने आई है कि जो आरोपी के पिता है, पुलिस का कहना है, आज खुद पुलिस कमिश्नर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि भाई ये तो ड्राइवर को प्लांट कर रहे थे, ड्राइवर को कैश की ऑफर की गई थी और वो तैयार भी हो गया था, वो तो अचानक पता लग गया पुलिस को ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये बात सामने आ गई है। सवेरे तक यही खबर थी कि ड्राइवर ने बात मान ली है, और बात तो मान ही ली थी उसने। हाँ, और चूंकि विशाल अग्रवाल ने ड्राइवर को बाकायदा प्लांट इसलिए किया, जो इन्फॉर्मेशन आई है पुणे से वो ये है कि विशाल अग्रवाल और उनकी पत्नी ने ड्राइवर को तैयार किया था, इस बात को इंश्योर करते हुए कि आपको मुंह मांगी कीमत दे दी जाएगी, आप इस केस को अपने सर पे ले लो और जो भी सज़ा होगी वो सज़ा भुगत लो, हम आपको उसका कंपनसेशन दे देंगे। मगर ये बात शायद रिवील हो गई और पुलिस ने इस बात का इन्वेस्टिगेशन अलग से शुरू कर दिया। ये हुआ है पूरा। नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब एक्सीडेंट हो चुका है, सारी चीज़ें चल रही है, मीडिया एकदम ट्रायल बना हुआ है और एक एक हल्की सी भी जो खबर है वो बाहर आ रही है, तो इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कर ली आरोपी के पिता उनको ने? लगता है कि पैसे के दम पे सब कुछ हो जाता है, या ये ज़्यादातर पैसे वाले जितने भी होते हैं उनको ये गुमान होता है कि हम पैसे से मैनेज कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हो भी जाता है, आप भी जानते हो। लेकिन एक पिक्चर देखी थी जॉली LLB, वो ये पिक्चर कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी दिखाई दे रही है कि हर रोज एक नया प्लांटेशन हो रहा है, एक नई चीज रिवील हो रही है। इसमें आप ताज्जुब करोगे चिराग भाई कि इस केस में अब 3 पीढ़ियां इन्वॉल्व है। वो नाबालिग, उसका पिता विशाल अग्रवाल और उनके पिता सुरेंद्र अग्रवाल। सुरेंद्र अग्रवाल के ऊपर एक पुराना केस खुला हुआ है जो उन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ उनका एसोसिएशन दिखाता है कि उनका अपने भाई के साथ कोई प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट था और उस डिस्प्यूट को लेके ये उस डिस्प्यूट को थ्रू छोटा राजन सेटल करना चाहते थे। ये मामला अब खुला है? ये मामला कल ही खुला था। ओके, अब अचानक सब एकदम से सब एक्टिव हो जा गए। रही है। हाँ, और अभी वो पूछताछ के लिए, वो चूंकि काफ़ी बुजुर्ग भी है, लेकिन अब पूछताछ के लिए पुलिस उनको बराबर थाने बुला रही है और इस मामले में भी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।
तो देखिए, जब पुलिस पर आती है तो वो कैसे गड़े मुर्दे भी उखाड़ने लग जाती है। इस केस में भी ये हो रहा है कि उनके दादा को भी अब पुलिस ने बुला लिया। आइए जी, छोटा राजन से क्या एसोसिएशन है बताइए। धमकाया था तो अगर धमकाया किससे, छोटा राजन के किसी गुर्गे से धमकाया था तो बताइए कौन, नाम है क्या है, इसकी जांच चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में विशाल अग्रवाल ये सोच रहा होगा कि उसके बेटे ने क्या कर दिया, एक एक्सीडेंट कर दिया। हालांकि वो ज़्यादा, एक चीज़ इसमें हम और ऐड करना चाहेंगे कि ये पहला ऑफेंस नहीं है विशाल अग्रवाल की नज़र में। उसका बड़ा बेटा भी इसी तरह का एक केस में इन्वॉल्व हो चुका है। ये छोटा बेटा है, ये छोटा बेटा है। विशाल अग्रवाल का बड़ा बेटे ने भी ऐसे ही रोड एक्सीडेंट किया था। तब उस वक्त पुणे में हंगामा मच गया था क्योंकि उसने बहुत स्पीड में कार को एक पोल से टकरा दिया था, पोल गिर गया था और उसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। कोई मरा तो नहीं था? उसमें मरा नहीं था, लेकिन उसमें जख्मी हो गए थे और उसकी वजह से पूरे पुणे में इस बात को लेकर बवाल मच गया था। क्योंकि विशाल अग्रवाल पैसे वाले हैं तो उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज कर ली थी। लेकिन अब शायद 2 साल के अंदर ही ये दूसरा मामला आ गया और विशाल अग्रवाल का छोटा। तो इसका मतलब देखा जाए तो फैमिली में ऑफेंडर बहुत हैं। दादाजी शामिल हो गए, पिताजी शामिल हो गए, बड़ा भाई शामिल हो गया, अब छोटा बेटा। लेकिन यहाँ तो पिताजी का क्या कसूर? कसूर तो ये है कि सिर्फ उन्होंने गाड़ी दे दी। नहीं तो अगर कोई नाबालिग है, वो लड़का नाबालिग है, आपने उसको गाड़ी चलाने की, स्पीड में गाड़ी चलाने की इजाज़त कैसे दी? गाड़ी क्यों दी? जबकि उसका अभी लाइसेंस भी नहीं बना है। तो ऑफेंस उन्हीं के अगेंस्ट में जाएगा। आप बंदूक खरीदोगे और कहोगे कि हमने नहीं चलाई, हमारे बेटे ने चला दी, तो कसूर आपका है क्योंकि बंदूक आपके नाम से है। तो सीधी सी बात है। और मोटर व्हीकल एक्ट साफ साफ कहता है कि किसी भी तरीके से नाबालिग अगर ड्राइविंग करते पकड़ा जाएगा तो उसके माता पिता को इसके लिए कसूरवार माना जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। अब इस मामले में आगे सर क्या होने वाला है? क्योंकि अभी तो बड़े सारे सेक्शन लग गए हैं। अभी तो कई सेक्शन होंगे, उनकी सारी इंक्वायरी होगी। इसमें अभी और भी कुछ खुलने के चांसेस हैं। हो सकता है विशाल अग्रवाल का कोई अतीत ऐसा निकल के आ जाए जिसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और बड़े पैमाने पर जो सबसे ज़्यादा इस केस में परेशान कर रही है वो ये कर रही है कि 2 बच्चों की मौत हो जाना। अब पुलिस की कोशिश है कि इसको एज अ एडल्ट ट्रीट किया जाए जो एक्यूज्ड है। लेकिन ये कैसे संभव होगा सर, जब जिसकी एज पेपर में और असलियत में भी अगर देखा जाए तो उसकी एज अभी है ही वो माइनर है, तो उसको मेजर कैसे बना लिया जाएगा, कैसे ट्रीट कर लिया जाएगा? कानून इसकी कैसे परमिशन दे देगा? आपने निर्भया वाला केस देखा था? उस वाले केस के बाद क्या एक एक्ट बना था, उसमें ये कहा गया था ना कि 16 साल और उससे ज़्यादा उम्र का बच्चा अगर वो नाबालिग वाले सेक्शन में आकर भी कोई हीनियस क्राइम करता है, कोई बड़ा क्राइम करता है, तो उसको फिर एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये बात थी ना उसमें। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे उसी को नज़ीर मानकर अब इस पर वकालत की जा रही है कि इस लड़के का जो क्राइम है, जो उसने किया है, उसको एज ए एडल्ट ट्रीट किया जाए और उसके ऊपर सारे वो सेक्शन। कोर्ट मानेगा ये बात? अब ये तो कोर्ट के सामने जो भी प्रोसीजर होगा या कोर्ट के सामने जो एविडेंसेस आएंगे और कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा इसमें कि जो जज हैं उनका डिस्क्रिशन होगा कि वो इसको केस को किस तरह से टेक अप। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है। हम शुरुआत से हमेशा बात करते हैं कि इस तरह के केसेस में नज़ीर बननी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, सेक्शन चेंज होना चाहिए। लेकिन ये होता तो है नहीं, अभी तक हुआ नहीं। और नहीं होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इस पर बात करनी बंद हो जाएगी। हो सकता है कि ये इसी में कोई मामला सेटअप हो जाए और यही कोई नज़ीर बन जाए। तो ये तो डिपेंड करता है कि जज के सामने केस को किस तरह से रखा जा रहा है। पिज़्ज़ा खिलाया जा रहा था थाने के अंदर बैठ के, ये भी इल्ज़ाम है ये। लेकिन इस मामले में अब सियासत ज़्यादा होने लगी है। सियासत इसलिए गलत इल्ज़ाम है। अब इल्ज़ाम सही है गलत है तो पुलिस बताएगी ना, क्योंकि पुलिस के अफसर ने तो डिनाई किया है कि हमने ऐसे कोई चीज़। हाँ, वो तो हाँ नहीं बोलेगा, लेकिन ना तो अभी तक कोई ऐसा एविडेंस आया है, बस एलिगेशंस आया। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि वहाँ का जो लोकल MLA था वो ज़रूर रात में 3:30 बजे इसकी पैरवी के लिए पहुंच गया था। एक चीज़ और बताइए सर, इसमें एक चीज़ ये हमने देखने में आई कि आज का ये एक्शन है, पुलिस के 2 कर्मियों के खिलाफ एक्शन हो गया है कि उन्होंने शायद ये चीज़ रोज नामचे में दर्ज भी नहीं की, वो ऐसे पहुंच गए बिना। वो इसी सेटलमेंट का ही केस आ रहा है कि इसको इन्फ्लुएंस में आके मामले को रफा दफा करने की शुरुआती कोशिश थी, लेकिन बाद में चूंकि इस मामले ने अचानक CDR की जांच होनी चाहिए ना विशाल अग्रवाल की, किस किस बड़े अधिकारी को उस समय फोन किया था। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें पुलिस अधिकारी ने साफ कह दिया है कि हम अब इन्वेस्टिगेशन को किसी भी सूरत में रुकने नहीं देंगे। हम पूरी डिगिंग करेंगे और जहां तक हो सकेगा हम विशाल अग्रवाल के खिलाफ जितने भी
इसमें एविडेंसेस हो। इसके सरकार से भी बड़े जबरदस्त संबंध है, तो फिर बिल्कुल है। सरकार क्यों चाहेगी? देखिए एक या इस बात का इंतजार हो रहा है चलो अभी मीडिया बहुत हाइप हो रहा है, कुछ दिन रोको, बाद में देखेंगे जो ये करना है। हो सकता है। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इस समय एटमॉस्फेयर है, इलेक्शन मोड है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, और हो सकता है कि एक आध दिन में या 2-4 दिन में कोई ऐसी बड़ी दूसरी एक्टिविटी कोई ऐसी हो जाए जिसकी वजह से पूरा इस समय मीडिया का जो फोकस इस पुणे की तरफ है वो शिफ्ट हो जाए। तो और एक बार कोई भी खबर मीडिया के पर्दे से या सुर्खियों से हटती है तो फिर वो पीछे चली जाती है, क्योंकि दूसरी चीज़ें फिर टेकअप कर लेती फिर उसका हश्र कुछ। अब ये तो गॉड नोज, हम कोई प्रिडिक्शन के क्या कर सकते हैं? हम तो केवल बस मान सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि इसमें पुलिस जो अब तक कर रही है वो इसी एक्शन मोड को अपने कंटिन्यू करेगी। मानने में क्या है जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, मानिए, हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे। शायद ऐसा हो जैसा हम मान रहे हैं तो अच्छी बात होगी, न्याय मिलेगा 2 बच्चों को जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन अब जो चले गए वो वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे में एक नज़ीर बननी चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि ये रईसजादे ये ना सोचे कि सड़क पर जो लोग चल रहे हैं वो कुछ नहीं है। ये वीडियो किस लिए कुछ बताइएगा।